नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं देवदत्त त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिसके एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनोवेशन की वजह से जिसने अपना नाम सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में रोशन किया। एक और बार बता दूं, ऐसा लूमर्स यानी अफवाहें भी फैली कि उसके जीवन के आधारित एक थ्री इडियट फिल्म जिसमें रांचो का किरदार करते हुए बताया गया, लेकिन ये वास्तव में सही नहीं है। जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं सोनम वांगचुक जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो इंडिया की सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से गणना की जाती हैं। मिस्टर वांगचुक के हम शैक्षणिक अभ्यास में के बारे में बात करें तो स्कूल में जब पढ़ते थे तब अभ्यास में वो क्लेवर नहीं थे, अव्वल नंबर में नहीं आते थे, क्योंकि उसकी प्राइमरी एजुकेशन, स्कूलिंग एजुकेशन मदर लैंग्वेज में नहीं होती थी, क्योंकि उसे उस लैंग्वेज को कंपेटेबल होने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन धीरे धीरे उस समस्या का समाधान करते हुए आगे उसने पढ़ाई की। एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम श्रीनगर, वहाँ से वो मैकेनिकल इंजीनियर बने। उसके बाद तुरंत लद्दाख जिस क्षेत्र में वो आते हैं, वहाँ देखा कि वहाँ के बच्चों की पढ़ाई, स्कूलिंग एजुकेशन बहुत ही खराब है। तो चलो ना, क्यों हम स्कूल के बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें। इसीलिए स्कूल में एजुकेशनल रिफॉर्म लाने के लिए उसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और 1988 में सिकमोल नामक एक स्कूल की संस्थान की स्थापना की, जिसका एम था लद्दाख में जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें सुधार, रिफॉर्म लाना और स्कूल के बच्चों की जो एक शिक्षा है उसके स्तर को काफ़ी बढ़ाना। लद्दाख के बच्चे सिर्फ लद्दाख में नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में compete कर पाए, उस लेवल के एजुकेशन देना, ये एम सेट किया। सेकमोल यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इस स्कूल में मोर प्रैक्टिकल एजुकेशन, वेरी मच थियोरेटिकल एजुकेशन दिया जाता है। इस स्कूल की जो एस्टैब्लिश्ड में बच्चों ने बहुत सारा योगदान दिया है। और महत्वपूर्ण बात बताऊं तो उस स्कूल में बच्चे ही बच्चे को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल को चलाते हैं। और उस स्कूल की जो जितने भी अलग अलग वर्ग हैं उसमें जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो जूनियर बच्चों को पढ़ाते हैं। और जहाँ पे भी सहायता की ज़रूरत हो वहाँ पे एजुकेटर्स, फैसिलिटेटर होते हैं जो स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन देते हैं। उसके बाद 1994 में सोनम जी ने ऑपरेशन न्यू होप लॉन्च किया, जिसमें गवर्नमेंट, विलेज कम्युनिटी एंड सिविल सोसाइटी तीनों ने साथ में कोलाबोरेशन करते हुए सरकारी स्कूलों की जो तंत्र है उसमें रिफॉर्म, सुधार लाने की कोशिश की। इस ऑपरेशन में जितनी भी स्टेट स्कूल होती है उसकी ऑनरशिप गांव में गठित एक शिक्षण की कमेटी को दिया गया, जिसकी वजह से टीचर्स को ट्रेन किया गया, टीचर्स को सिखाया गया है कि फ्रेंडली वे में, चाइल्ड फ्रेंडली तरीके में किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए। और लद्दाख में रहने वाले बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जो टेक्स्ट बुक होती हैं उसको रीराइट किया गया, उसको रीपब्लिश किया गया, जिसकी वजह से जो लैंग्वेज का इश्यूज हो रहा था बच्चे को, पहले की बात बताऊं तो मिस्टर वांगचो को भी यही समस्या का गुजरना पड़ा। इसी वजह से ये मुहिम, ये ऑपरेशंस लॉन्च किया गया। और ताज्जुब की बात है कि 10th ग्रेड के बच्चों का जो पासिंग परसेंटेज पहले सिर्फ 5% हुआ करता था, यानी 100 में से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ही पास होते थे। लेकिन इस ऑपरेशन की वजह से ये परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई और सिर्फ 7 साल में 5% से लेके 55% तक ये पहुंच गया। ये बच्चों की पूरी एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा सुधार माना जाता है। और अब ये पासिंग परसेंटेज 75% से लेके 85% तक ये पहुंच गया है। मैं वास्तव में सोनम जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उसने एजुकेशंस, जो देश की नींव होती है, उसमें बहुत सारे सुधार करके स्टूडेंट्स की जीवन को आसान बनाया। उसके बाद सोनम जी ने देखा कि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे स्टूडेंट के साथ अभी भी compete नहीं कर पा रहे ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। तो अभी भी कुछ स्टूडेंट्स फेल होते थे। वो सोनम जी को सही में बताऊं तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए ऐसा क्यों अभी भी हो रहा है।
और भी उससे सॉल्यूशंस के बारे में सोचा। तो दूसरा एक इनिशिएटिव सोनम जी ने शुरू किया जिसका नाम है द सेक मॉल अल्टरनेटिव स्कूल कैंपस, जिसका स्थान लेह में हुआ है। ये एक स्पेशल स्कूल है। उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आप मानोगे नहीं, आपको फेल होना पड़ेगा। आप फेल होगे तो ही स्कूल में एडमिशन मिलेगा। और इस स्कूल में जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी सपोर्टिव एंड क्रिएटिव है। और जो सो कॉल्ड फेलियर्स हैं, इसी स्टूडेंट्स को इस स्कूल में दाखिला मिलेगा और धीरे धीरे उसको ट्रेन किया जाएगा, लाइफ स्किल दी जाएगी, उसको ग्लोबल लेवल पे compete की जाए ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा और धीरे धीरे वो अपना करियर चूज कर पाएंगे, जैसे कि एंटरप्रेन्योर बन पाए, फिल्म मेकर बन पाए, पॉलिटिशियंस, टीचर्स, आर्टिस्ट, इट कैन बी एनीथिंग। मैं दिल से सोनम जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने कहीं पे भी नहीं दिखा है कि फेलियर्स के लिए स्पेशल स्कूल बनाया जाए। वास्तव में कोई स्टूडेंट्स फेल नहीं होता है, हमारी एजुकेशन फेलियर होती है। पर हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये स्टूडेंट्स फेल हो गया मतलब ये स्टूडेंट्स अच्छा नहीं है, ये स्टूडेंट्स ब्राइट नहीं है। इसी परिकल्पना ने हमारे बहुत होनहार स्टूडेंट्स को वीक बना के रखा। इसी परिकल्पना की वजह से हमारे देश के होनहार ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को इस परसेंटेज वाली दुनिया में, इस पास फेलियर वाले सिस्टम को की वजह से उसको कम आंका गया। ये हमारा देश की सबसे बड़ी विफलताएं हैं। मैं आप सभी भारतवासियों को अनुरोध करता हूं कि जब भी आपको वक्त मिले तो आप इस लद्दाख में स्थित इस स्कूल का जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। अब मैं आपको सोनम जी के एक वर्ल्ड क्लास इनोवेशन के बारे में बताऊंगा कि जिसके वजह से ये प्रूव होता है कि ये एक साधारण इंजीनियर नहीं है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी, नॉलेज एंड इनोवेशन की स्किल की वजह से लोगों का जीवन आसान बनाया। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ सोलार हीटेड बिल्डिंग्स। ये जो बिल्डिंग है वो सिर्फ सोनम जी ने ही नहीं बनाई है, लेकिन उसकी जो स्कूल है सेकमॉल, उसमें पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को साथ में लेके ये सोलार हीटेड बिल्डिंग बनाए हैं। इसकी खासियत ये कि है कि ये लो कॉस्ट पे बनते हैं, ये एकदम इको फ्रेंडली है, यानी पृथ्वी में से उसका रॉ मटेरियल लिया गया है और ये बिल्डिंग बनाई है। उसमें जो टेम्परेचर होता है वो +15 से लेके -15 तक रहता है इन लद्दाखी विंटर्स। ये सोलार हीटेड बिल्डिंग्स की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि लद्दाख में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, यानी वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। तो उस ठंडी को टेकल करने के लिए उसने एक इको फ्रेंडली वे में एक ये बिल्डिंग बनाया, जिसके द्वारा सनलाइट, पृथ्वी की जो सूर्य प्रकाश की एनर्जी को कंज्यूम करते हुए रूम का टेम्परेचर इनसाइड इनसाइड द रूम टेम्परेचर वो हॉट रहेगा, लेकिन बाहर की ठंडी अंदर आ सकती नहीं है। उस अप्रोच में, उस वे में ये बहुत ही बढ़िया एक बिल्डिंग बनाया जिससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी नहीं होता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन भी सॉल्व होती है और किफ़ायती भी है, सस्ता भी है। और ये जो बिल्डिंग है हमारे सियाचिन, लद्दाख जैसे बहुत ही कोल्ड एरिया में जो हमारे फौजी सैनिक जो रहते हैं वो अच्छी तरह से अपने निवास स्थान पे रह सकते हैं। इसी की वजह से ये सोलर हीटेड बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन बनाने की सोचा। I'm happy to share that the passive solar heated buildings at our alternative university, Hayal, have won this year's National Energy Efficiency Innovation Award. After 30 years of passive solar buildings at Sekmol School, 3 years ago we started a unique experiment to build 4 different kinds of passive solar heated mud buildings. We then scientifically monitored and compared various buildings in Ladakh. The results were fascinating. In January, the coldest month, while the solar buildings stayed between 18 to 25 degrees 90% of the time, the fossil fuel heated buildings stayed at around +10 and the unheated ones went down to -5 degrees. The beauty of these buildings is that they are built with eco friendly waste materials like clay, which is abundant in Ladakh, and straw waste that is rescued from burning in Punjab. अब सोनम जी के दूसरे वर्ल्ड क्लास इनोवेशन के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया कि लद्दाख में नॉर्मल वेदर कंडीशन नहीं है, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो और साथ में वाटर क्राइसिस भी होती है। तो उस सिचुएशंस को टैकल करने के लिए एक आइस स्तूपा बनाया,
जिसके द्वारा एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स रिलीज हो चुके। ये आइस स्तूपा जो है क्लाइमेट चेंज नंबर 1, नंबर 2 वाटर क्राइसिस, नंबर 3 एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, ये तीनों को एड्रेस करती है। और साथ में हमारे जो किसान हैं, जो ऐसे लद्दाख जैसे एरिया में रहते हैं, वहाँ पे जो वाटर क्राइसिस की जो इश्यूज होती हैं, वो इश्यूज सॉल्व हो सकती है और लोग अपने खेतों के लिए, अपने घर के लिए आसानी से ये पानी मिल सकता है। On this World Water Day, we, the people of Ladakh, have gathered in the Shara Valley at 4,400 meters, 14,500 feet above sea level, to celebrate water but also to mourn our situation. In the past few decades, our glaciers have been melting away with global warming and climate change. For no fault of ours, our farmers are bearing the brunt. We are making an attempt. We are not taking it lying down. We are making an attempt to create our own artificial seasonal glaciers that store the water from winter when it goes waste, to keep it in the form of cones of ice, our ice stupas, till summer, so that our farmers can get water. अब हम हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, इसके बारे में बात करेंगे। ये एक लर्नर और फैसिलिटेटर के बीच एक कोलाबरेटिव एक्सरसाइज है कि जिसके द्वारा कोई भी अशिक्षित व्यक्ति हो, उसके नॉलेज चाहिए, तो वहाँ पे उस संस्थान में दिया जाएगा। और इस संस्थान के जो डायरेक्टर हैं हमारे सोनक वांगचुक है। इस संस्थान में परंपरागत शिक्षण की जो व्यवस्था है 3 R's, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक्स, उसको बदलते हुए नया अप्रोच इंस्टॉल किया, जिसको बोलेंगे 3H, यानी ब्राइट हेड, काइंड हार्ट एंड स्किल हैंड्स। तो इस 3H को हम किस तरह से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए 3 प्रिंसिपल बनाए गए हैं। नंबर 1 लर्निंग बाय डूइंग, यानी हमें काम करते करते सीखना है। कोलाबरेटिव टीचिंग्स, यानी हमें साथ में मिलके पढ़ाना है। एंड थर्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन। इस 3 प्रिंसिपल के द्वारा स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है, हम 360 डिग्री लेवल पे हम उसको चेंज ला सकते हैं। आम शब्द में बोलें तो उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। वो हम एक अच्छी शिक्षण प्रणाली के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। इसीलिए सोनम जी के एनवायरनमेंट फ्रेंडली वर्ल्ड क्लास इनोवेशन की वजह से बहुत सारे अवार्ड्स एंड अचीवमेंट से नवाजा गया, जैसे कि रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2018, नेक्स्ट द GQ मैन ऑफ द ईयर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2017, नेक्स्ट द रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज 2016 in Hollywood, USA, नेक्स्ट द टेरा अवार्ड्स 2016 फॉर वर्ल्ड बेस्ट अर्थ बिल्डिंग्स, लियोन, फ्रांस, नेक्स्ट द यूनेस्को चॉयर फॉर Earth Architect for India in 2014, Real Heroes Awards by CNN IBN channel in 2008, Green Teacher Award by Century Asia Magazine in 2005, Ashoka Fellowship by Ashoka Innovators for the Public in 2002, Man of the Year by The Week Magazine India in 2001, and the last Governor's Medal by the Jammu Kashmir State Government in 1996। अंत में सोनम जी के बारे में इतना कहूँगा कि ये एक टीचर, इनोवेटर, इंजीनियर, एनवायरमेंटलिस्ट और राष्ट्रभक्त हैं। मैं आप सभी को विनती करता हूँ कि हम भी कुछ सोनम जी के जीवन में से कुछ सीखें और हम भी एक अच्छे और रोल मॉडल बने, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी एक अच्छे भारत का निर्माण कर सके।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।